ना बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की तलाक जानबूझकर दिलवाई है ताकि तुम अपनी बेटी का रिश्ता राफिया के साथ कर सको। जिस पर समीना उसे कहती है कि तुम्हारा ये इल्ज़ाम लगाने का कोई मकसद नहीं बनता। और अब फरहान से बात करते हुए समीना कहती है कि तुम खुद सोचो, अगर हदीका जो तुम्हारी बीवी है किसी को मारने की कोशिश करती तो फिर तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। तुम्हारे दिल से भी तो उसने उतर ही जाना था। बस यही सब कुछ राफिया के साथ हुआ। राफिया हानिया को पसंद तो करता था, लेकिन हानिया की हरकतों की वजह से राफिया के दिल से वो उतर चुकी थी। इसी वजह से राफिया ने उसे हानिया को तलाक दे दी। और फरहान और हदीका के साथ साथ वासिक और कोमल अच्छे से जानते हैं अब हदीका की नेचर को भी और हानिया की नेचर को भी, इसीलिए वो हानिया की कुछ ख़ास तरफदारी नहीं करते। अब हानिया को भी जब ये बात पता चलती है कि राफिया दूसरी शादी कर रहा है और वो भी उसकी कज़न राबिया के साथ, तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है। इसीलिए वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है और जब जहर खा लेती है तो अब सुल्ताना उसके कमरे में जाती है और जाकर देखती है तो हदीका बेहोश पड़ी होती है। इसीलिए अब वो शरगन में शोर मचाना शुरू कर देती है। हानिया को अब लेकर सारे घर में वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जबकि फरहान और वासिक भी हानिया के लिए बहुत परेशान होते हैं। वहाँ पर सुल्ताना वावेला मचाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सारे मेरे ही गुनाहों की सज़ा है जो मेरी बेटी को मिल रही है। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। उधर हानिया ने जहर तो खा लिया है, लेकिन वो ज़िंदगी अपनी बचा नहीं सकेगी। हानिया तो अब मर जाएगी। इसीलिए तो सुल्ताना की हालत जो है वो पागलों जैसी हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेटी उसी के गुनाहों की भेंट चढ़ गई है। अब वो सारे लोगों के सामने अपने गुनाहों का इतराफ़ करती है और कहती है कि मैंने सारे ड्रामे किए थे पहले माफ़िया मांगने की, लेकिन मैं तुम लोगों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरी बेटी को जो सज़ा मिली है वो मेरे गुनाहों की